अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सैयद अबरार अहमद एक और नए एपिसोड डायबिटीज़ आर में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ आर एक बड़ा ही इंटरैक्टिव सा सेशन है जिसमें हम ज़ियाबतीज़ और उससे होने वाली पेचीदगियों के बारे में बड़ा इंटरैक्टिव सा सुनते हैं अपने मेहमानों से। जी हाँ, आज मैं जिस मेहमान के साथ यहाँ बैठा हूँ वो लाहौर के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और साथ में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर खालिद महमूद की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से नाजरीन के लिए वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब से अगर आप अपना कोई सवाल करना चाहते हैं तो आज का ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल बिल्कुल पेश कर सकते हैं, वहाँ से हम उसको आंसर कर देंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि डायबिटीज़ आर में बात ज़ियाबतीज़ के हवाले से होगी तो सर पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ सर बड़ी तेज़ी से आजकल फैल रही है, तो हमारे नाजरीन जो जानना चाहते हैं कि पहले तो ज़ियाबतीज़ है क्या सर, और ये पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से जो फैल रही है इसकी क्या वजह है? देखिए, शुगर का मर्ज़ या ज़ियाबतीस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। इंसुलिन की मिकदार कई दफ़ा कम होती है, कई दफ़ा बिल्कुल नहीं होती, और कई दफ़ा मिकदार तो होती है लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। सो डायबिटीज़ को एज ए होल हम दो मेजर इकसाम में, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 डायबिटिक वो लोग होते हैं जिनकी एज मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, और टाइप 1 यूजुअली 15 साल से कम उम्र लोगों में होती है, थिन लीन लोग होते हैं। टाइप 1 में याद रहे, ये वो लोग हैं जिनमें इंसुलिन की मिकदार बिल्कुल नहीं होती, हमारा लबलबा काम नहीं करता, लिहाजा इनके इलाज के लिए इंसुलिन के अलावा और कोई थेरेपी नहीं। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटिक की बात है, ये अगेन वो लोग होते हैं कि जिनमें इनिशियली कई दफ़ा आप अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात के साथ साथ कई दफ़ा इंजेक्टेबल थेरेपी, इंसुलिन या कुछ और नई अद्वियात जो टीकों की सूरत में है वो दी जाती है। अब आम बंदे के लिए कि उसको शुगर हो गया है कैसे पता चले? अगर हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन A1C की मिकदार 6.4 से ऊपर चली जाती है, यानी 6.5 या अबव है, तो उस बंदे को हम डायबिटिक पेशेंट लेबल कर देते हैं। फिर कुछ लोग वो हैं जिनमें हीमोग्लोबिन A1C लेवल बिटवीन 5.7 टू 6.4 होता है। ये वो लोग हैं जिनको हम प्री डायबिटिक, व्हाट आई मीन टू से कि ये वो लोग हैं अगर ये एहतियात करेंगे तो ये नॉन डायबिटिक रेंज में आ जाएंगे, और अगर ये एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ये मरीज़ों की साफ में, शुगर के मरीज़ों की साफ में शामिल हो जाए। ऑल राइट सर, यानी कि ज़ियाबतीज़ की आपने एक रेंज बता दी और बताया कि HbA1c एक टेस्ट है जिसके थ्रू ज़ियाबतीज़ को जांचा जाता है, और अगर उनके अलामात में और उस टेस्ट में अगर वो आ गया तो ज़ियाबतीज़ कहलाती है। सर, आजकल नौजवानों में बड़ा ज़ियाबतीज़ सर पाकिस्तान में पाया जा रहा है, और आप तो सर लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, 2-3 बड़ी वजूहत है। एक तो हमारे लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया। अगर आज से कुछ साल पीछे जाएं तो लोग पैदल चलने में फ़ख्र महसूस करते हैं, और उसके बाद एक दिली ख्वाहिश उनकी ये होती थी कि उनको साइकिल मिल जाए। अब हमारा नौजवान जो है वो साइकिल की तरफ तो देखना भी पसंद नहीं करता, पैदल चलना वो अपने आप को वो उसको बोझ फील करता है, बल्कि अनॉयड होता है कि मुझे आपने कहा पैदल जाओ, वो कहता है गाड़ी की चाबी दे मैं बाजार जाऊँ। जी हाँ, सो पैदल जो ना चलना, फिर उसके ऊपर इन्वेजन होगी जंक फूड्स की। अब आपके पास मैकडोनल्ड, KFC, AFC, पिज़्ज़ा एंड अबव ऑल, अब जब आप सोते हैं तो आपका बच्चा उठ के फूड पांडा का फ़ोन करता है, और वो रात 2 बजे खाना,
और रात लेट खाना जो खाना है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दैट लीड टू ओबेसिटी। और याद रहे कि जब ओबेसिटी यानी वज़न का बढ़ना, वज़न जैसे ही बढ़ता है उसके साथ साथ शुगर का मर्ज़ बढ़ता है, उसके साथ ब्लड प्रेशर का मर्ज़ बढ़ता है, उसके साथ ही और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल होने शुरू कर देती हैं। ओके ओके, अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि ज़ियाबतीस बढ़ने की जो वजूहात हैं वो बहुत सारी सर आपने जैसे बताई, तो नाज़रीन इन वजूहात को क्यों ना हम कुछ सेगमेंट्स में देखें और उनसे कैसे बचा जा सके, ये भी हम अपने आज के सेगमेंट में अपने डॉक्टर से पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब कुछ इसमें सेगमेंट्स हैं इंटरेस्टिंग सा, क्या आप रेडी हैं उस सेगमेंट के लिए? ऑल राइट, तो सर पहला सेगमेंट है रैपिड फायर। सर कराची या लाहौर? दोनों मेरे दिल के नज़दीक हैं, Okay. दोनों को मैं लव करता हूँ, Great. लेकिन जिन्हें लाहौर नहीं देखा Okay. वो जमे ही नहीं, All तो right. लिहाजा लाहौर। ऑल राइट सर, थैंक यू। सर ज़ियाबतीस में नुकसान पाँव या आँख? देखिए, इसको मैं इस तरह से बात करूँगा कि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे जिस्म पे एज ए होल अफेक्ट करता है, ओके स्टार्टिंग फ्रॉम दिमाग में स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ाता है, यानी फालिज का अटैक। अगर हम आँखों पे आ जाएं, रेटिनोपैथी, आँख की बिनाई जाने की, दुनिया भर में शुगर और ब्लड प्रेशर दो ऐसी बीमारियां हैं जो बिनाई कम करने या ब्लाइंडनेस का काज करने में सबसे अहम रोल अदा करती हैं। सिमिलरली अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ हमारा दिल है, तो देखा गया है कि 1% अगर हीमोग्लोबिन A1C बढ़ती है तो शुगर रिलेटेड जो डेथ है वो भी बढ़ जाती हैं। सिमिलरली 1% अगर हम हीमोग्लोबिन A1C, इसको बिल्कुल अपोजिट लेंगे तो आप इसको ये कह सकते हैं कि 20% रिडक्शन डायबिटीज रिलेटेड होती है, कम हो जाती है। सिमिलरली अगर A1C लेवल 1% हम कम करते हैं तो जो दिल का अटैक का इशू है वो बाई 14% कम हो जाता है। फिर माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने अभी रेटिनोपैथी की बात की, आँख की, गुर्दों के ऊपर, गुर्दों की मसला, जो गुर्दों का फंक्शन ना करना, या CKD जो है, या नेफ्रोपैथी जो है, अगर हम शुगर का कंट्रोल प्रॉपर करते हैं, यानी 1% A1C लेवल नीचे ले जाते हैं तो 37% रिडक्शन हो जाती है रेटिनोपैथी की, नेफ्रोपैथी की, न्यूरोपैथी की। और इसी तरह पेरिफेरल डिजीज़ आपने आम देखा होगा कि शुगर का मरीज कहता है डॉक्टर साहब मेरे को चलिया नहीं जानता, डॉक्टर साहब मेरे पहुँच सुइयाँ चुभती हैं, डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं पत्थर पे चल रहा हूँ। सो पेरिफेरल डिजीज़, और ये सारी लेके पाँव का ज़ख्म कर देती हैं। पाँव के ज़ख्म के वजह से अगर उसको इन टाइम कंट्रोल ना किया जाए तो एम्पुटेशन। सो बाय 1% रिडक्शन इन A1C हम ये सारी कॉम्प्लिकेशन 43% के करीब कम कर सकते हैं। वाह ग्रेट, यानी कि अगर हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर लें तो 43% सर माशाल्लाह आपने बड़ी एक नाज़रीन आप देखें कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मोटिवेशनल बात कि शुगर हो गई तो कोई मसला नहीं सर, अगर HbA1c अगर कम हो जाए तो देखिए शुगर हो गई, घबराना नहीं। exactly. बेसिक एम यहाँ कि घबराना नहीं, आपने शुगर को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल के लिए जो हमारे पास मेजरमेंट के दो ही मेथड हैं, एक मैंने हीमोग्लोबिन A1C की बात की, दूसरी फास्टिंग शुगर है, तीसरी रैंडम। तो फास्टिंग शुगर जो है वो भी अगर एक जो जैसे मैं A1C की बात कर रहा था, तो जो फास्टिंग शुगर है अगर वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चली जाती है तो तब भी हम पर्सन को लेबल कर देते हैं डायबिटिक। इसी तरह जो रैंडम है यानी खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर है, अगर वो भी 200 से अबव चली जाती है तो ऐसे बंदे को हम डायबिटिक लेबल कर देते हैं अलॉन्ग विद A1C मोर देन 6.5। ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क चॉकलेट या मिल्की चॉकलेट? आइडली दोनों नहीं। ओके लेकिन हमारे लोग खाने के बाद इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम कहते हैं मीठा ज़रूर होना चाहिए। सो काइंडली इससे जितना कम हो सके हमें इससे बचना चाहिए। ऑल राइट,
सर क्रिकेटर या एक्टर, आप क्या समझते हैं? आई वुड अप्रिशिएट वसीम अकरम। ओके, देखें, उसने डायबिटीज़ के साथ यस, हम सबको जीने का सलीका सिखा दिया कि एग्जैक्टली, शुगर का मर्ज हो गया, नो प्रॉब्लम, यस, एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम वो एक चीज़ को ज़रूर कहते हैं कि आपको शुगर होगी, नो प्रॉब्लम, खाना ज़रूर खाएं, लेकिन वट एवर द मेडिकेशन दैट हैज़ बिन प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर, ओके, यू हैव टू टेक दैट रेगुलरली। ऑलराइट, ऑलराइट। सर क्योंकि आपने बात की सर वसीम अकरम की, और यकीनन उन लोगों के लिए भी ये बड़ी मोटिवेशन है जिनको यंग एज में या ओल्ड एज में जो डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है, लोग सर डीमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं यार मुझे डायबिटीज़। मैंने इसीलिए वसीम अकरम साहब का नाम लिया, दोनों फवाद Exactly. नौजवान दिलों Exactly. की धड़कन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरयानी या निहारी? लाहौर में रहते हुए तो बिरयानी, Okay. कराची जाए तो निहारी। ऑलराइट, ऑलराइट। सर आपने लाहौर और कराची से स्टार्ट किया था, Alright, तो मैं alright. दोनों को सर एग्जैक्टली सर, हमारे जो हमारे मोअज़्ज़िज़ सामीन जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी शौक से खाने वाली डिशेज़ हैं, सर क्या इन डिशेज़ पे थोड़ा सा अगर हम खाने की मिकदार को कम करके जी, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि देर आर टू टाइप ऑफ डाइट। जैसे कुछ खुराक ऐसी होती है जिसमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, Okay. जैसे चावल है, जैसे आलू है, सो बिरयानी में वो भी डलते हैं। तो हमने जो डायबिटिक पेशेंट है, आइडली उसे ये खुराक मिनिमम लेनी होती है, या ना ले तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर लेनी भी है तो वाइट चावल ले ले, वंस वीकली ले ले, लेकिन उनकी मिकदार बहुत कम रखनी है। होता ये है कि हमारे कुछ शहरों में डेली इवनिंग मील कंप्लीट ही नहीं होता जब तक चावल नहीं खाए जाते, और हमारी वो माएँ बहनें जो शाम को चावल खाती हैं, मैंने ये भी देखा दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और वो मॉर्निंग पे सुबह उन्हीं चावल में फिर दोबारा तड़का लगा के Okay. मॉर्निंग का नाश्ता भी उसी चावल से करते हैं जो रात के रखे होते हैं। सो एक तरफ उनको शुगर है, तो ऐसे पेशेंट में मैंने देखा है कि उनका टारगेट लेवल जो हीमोग्लोबिन A1C का है वो अचीव नहीं होता, बावजूद इसके कि वो दूसरी सारी एहतियाती तदाबीर करते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होती। वजह ये कि वो एहतियात नहीं करते। ऑलराइट, अगर हम अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल कर लें तो यहाँ पे Yes. बेस्ट रह सकता है। ऑलराइट, तो सर हमारा सेकंड सेगमेंट है मासूमाना सवाल। सर आप रेडी? ऑलराइट सर, शुगर 5 दिन में ख़त्म, अब इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं, वो ये कहते हैं कि इंसुलिन की सिरिंज तोड़ दें, सर इज़ इट पॉसिबल और नॉट? अगर मेरे बस में हो तो मैं ऐसे बंदे को जेल में डाल दूँ। ओके, अच्छा, ये वही बंदा है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि डायबिटीज़ क्या है। और वो हमारे, देखिए हमारे मुल्क का प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत कम है, और वो ले मैन को इस तरह के रिक्शे के पीछे इश्तिहार लगा के या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी कोरोना में आपने देखा कोई सना मक्की के पीछे किसी को डाल रहा था, जी। कोई कुछ डाल रहा था, और आई हैव सीन पेशेंट कि जिन्होंने सना मक्की की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गई। वो कोरोना से तो कुछ नहीं हुआ, वो डायरिया इतना सीवियर हुआ कि बाद में वो कंट्रोल नहीं करना मुश्किल हो गया। ऑलराइट, ऑलराइट। तो सर यानी कि प्रॉपर इलाज की तरफ जाएं अगर ज़्यादतीस हो जाती है। देखिए, इफ यू हैव डायबिटीज, आपने अपने डॉक्टर के पास, ये तो ठीक है कि इंसुलिन लगाने की जरूरत हो, वो मैंने पहले कहा कि टाइप 1 है, तो अगर उसको कोई इंसुलिन ये कह दे कि इंसुलिन नहीं लगानी, जी, जी। इट मीन्स कि वो उस बंदे के साथ, उस पेशेंट के साथ, उस बच्चे के साथ, वो तो उसको मारने जा रहा है, ज़्यादती। वो ज्यादा। टाइप 2 डायबिटिक ऑन द अदर हैंड, आप सबको पता है कि वो गोलियों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैनी है टाइप 2 डायबिटिक में भी जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो दवाई के साथ साथ इंसुलिन की या दूसरी इंजेक्टेबल मेडिसिन की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, ऑलराइट। सर योर इंस्पिरेशनल पर्सन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, किसने सबसे ज़्यादा मुतासर किया आपको प्रोफेशनल लाइफ में? अगर तो मैं एज ए डॉक्टर बात करूं तो प्रोफेसर राशिद लतीफ़ खान साहब, Okay. इस गायनोकोलॉजिस्ट, Okay.
अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो उसमें बहुत सारी पर्सनैलिटी, ओके, जिसमें मेरे माँ और बाप, माशा अल्लाह मियाँ दोनों को जन्नत नसीब आमीन। करे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी दुआओं से हूँ, बिल्कुल, और मेरी बड़ी भाभी। ऑल राइट सर, बहुत शुक्रिया। सर बात करते हैं थोड़ा सब्जी के बारे से। सर भिंडी या करेले क्या पसंद है? दोनों। दोनों पसंद है, ऑल राइट। सर ज़्यादतीस में अक्सर लोग कहते हैं कि एक मिथ सी है कि भिंडी का पानी पी लो तो शुगर ख़त्म हो जाएगी, करेले खा लो तो शुगर ख़त्म। सर इस हवाले थोड़ा सा देखिए, नाज़रीन दोज हु आर प्री डायबिटिक, उनमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्ले अ मेजर रोल। ओके, तो उनमें देखा गया है कि जो ये सब्जियां हैं इनमें थोड़ा बहुत एलिमेंट है, ये शुगर कम करती हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वंस अ पेशेंट इज़ अ प्रॉपर डायबिटिक और उसकी शुगर बढ़ी हुई है, उसमें इनसे शुगर कंट्रोल नहीं होती। उसमें ये हेल्प एज ए एडजंक्ट थेरेपी तो हेल्प करती है। मसलन मतलब करेलों के बारे में एक पुरानी स्टडी है, अगर आप 1 kg करेले का सफूफ लें तो वो एक गोली शुगर की, डायनल की जो एक कॉमन टैबलेट है, जी, तो एक गोली के बराबर। अब आप सोचें 1 किलो करेले और कहाँ एक गोली छोटी सी, तो 1 किलो करेले जब आप खाएंगे तो उनके साइड इफेक्ट। अब करेले बहुत अच्छे हैं, भिंडी तोरी बहुत अच्छी है, जामुन बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। वो ज़रूर हेल्प थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन एज अ ट्रीटमेंट नो। ओके। सर ज़ियाबतीस से निजात दवाई के बगैर मुमकिन है या नहीं है? अक्सर नाज़रीन बोलते हैं भाई अगर मुझे ज़ियाबतीस हो गई है तो कैसे मुमकिन है, या प्री डायबिटीज़ के लिए? ज़ियाबतीस से बगैर, दवाई के बगैर यस भी है और नो भी। यस इस तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओके, उसमें 30 मिनट ब्रिस्क वॉक डेली या 45 मिनट आप स्लो वॉक कर सकते हैं, और 150 मिनट पर वीक, और 10,000 कदम डेली। आपने रिफाइंड शुगर कट डाउन करनी है, चीनी और चीनी से बनी हुई अशिया नहीं लेनी, बेकिंग प्रोडक्ट जिनमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया वो नहीं लेनी, मिठाई आपने नहीं लेनी, और इसके साथ साथ आपने अपने आसपास से जो ज़हनी जो डेली टेंशनें हैं उनको कम करें, तो आप दवाई से या शुगर से काफ़ी हद तक नीचे की तरफ जा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ वो ये है कि वज़न कम करें। ओके, ऑल राइट। तो सर क्योंकि आपने वज़न से बात की तो सर एक सवाल आया था, क्या वज़न की ज़्यादती शादी में रुकावट और ज़ियाबतीस के बढ़ने का सबब है? अक्सर सर हमारे यहाँ ओबेसिटी बड़ी कॉमन है। देखिए, 300 किलो वजनी नौजवान, तो ससुराल वालों ने तो पहले ही जवाब दे देना कि इन्हें साड़ी कुड़ी का भी खाना इन्हें खा जाना, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इफ़ समवन इज़ प्री डायबिटिक या शुगर शुरू में हुई है, तो अगर वो 15% के करीब वेट लॉस करता है तो 15 kg, अब ये वजन तो 300 kg, इट्स टू मच, ठीक है ना। कोई ये भी हो तो सकता है। ग्रेड 3 ओबेसिटी है ना, जो कि को मार्बल इलनेस उसको दावत है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें शुगर है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पिकविकिन सिंड्रोम है, सांस की बीमारी, ये सारी बीमारियां। जी, तो ये वजन कम करेगा तो डेफिनेटली ही इज़ अ ह्यूमन, उसको फुल राइट है शादी का, लेकिन Alright. वजन पहले कम करना। ऑल राइट। और यानी ज़ियाबतीस के मरीज़ अगर मोटे हैं तो अगर वो वज़न कम कर लें तो बहुत उनके लिए। डेफिनेटली। ऑल राइट। सर अक्सर शुगर के मरीज ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा है सारे फल ले सकते हैं, सर ये बात सही है? देखिए, अगेन मैं बात करूंगा कि वो फल जिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो फल डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए, या कभी कभार लें तो बिल्कुल इतनी स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए कि वो ना लें। ऑलराइट, मसलन जैसे इस तस्वीर में आप दिखा रहे हैं नाजरीन को, तो बहुत सारे फल हैं। यू कैन टेक एप्पल, यस, आप दिन में एक छोटा सेब ले सकते हैं, या एक अमरूद ले सकते हैं, ठीक है, आप एक आड़ू ले सकते हैं, लेकिन एक से मुराद ये नहीं कि तीनों का एक एक, सो कोई एक सा फल। ओके, अब कुछ फल हैं जिनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है, जैसे आम है, तो अब शुगर का मरीज़ अगर ज़्यादा आम लेगा तो वो उसकी शुगर भी बढ़ जाएगी, सो उसको अवॉइड करने चाहिए। एक और बात, हमारे कुछ पेशेंट
वो फल खाना पसंद नहीं करते लेकिन जूस ले लेते। यस, ये बड़ा है सर हमारे यहाँ। तो आपने फल की जो असल चीज़ थी, आपने फल में से चीनी निकाल ली। तो मैंने अभी पहले कहा है कि चीनी, यू हैव टू अवॉइड शुगर एट ऑल कास्ट। सो प्लीज़ जूसेस ना लें फलों के, आप ताज़ा फल लें। वो आपकी इम्यूनिटी, और उसमें फाइबर है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, वो आपको और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएगा। आजकल जैसे कोरोना है, पहले डेंगू था, इन सब में भी वो हेल्प आउट करता है। ऑल राइट सर, अक्सर ज़ियाबतीस के मरीज़ हों या ज़ियाबती मरीज़ ना भी हों, तो सर हम ये कहते हैं कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है, और उसमें एक डाइट सॉफ्ट ड्रिंक का बड़ा रुझान है। सर ये पी सकते हैं या नहीं? देखिए, अगर तो आपने कभी कभार पीनी है तो मैं कहूँगा यस। ओके। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने एक नया ट्रेंड, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ जो फास्ट फूड की चेन्स आ गई, जैसे इसी तरह एक नया ट्रेंड आ गया कि हमारा कोई भी खाना बगैर ड्रिंक के ना हो। ओके। तो जितने भी फिजी ड्रिंक है, बल्कि एक स्टडी आई थी कि वो लोग जो इवन डाइट कोला, उनके साथ भी डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ओके। सो कभी कभार अगर पीनी है तो यस, दे कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम। यस, सही है। लेकिन अगर आप रेगुलर, जो कि मौजूदा ट्रेंड है कि जी दोपहर का खाना खाया एक बोतल ली, रात का खाना खाया उसके साथ एक बोतल ली, तो आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट दैट। ऑल राइट। क्योंकि सर आपने ये तमाम जो हमारे मासूमाना सवालात हैं जो ज़ियाबतीस से बड़े क्लोज थे, उसका आपने बड़े अच्छे से सर आपने इसका रिप्लाई किया। नाज़रीन, यकीनन इन तमाम सवालात के जो जवाब डॉक्टर साहब से हमने लिए, और यकीनन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। इसमें कोई होम टेक मैसेज जो हमारे तमाम लोग इस वक्त सुन रहे हैं, चाहे वो ज़ियाबतीस के मरीज़ हों या सर ना हो, उन तमाम लोगों को। देखिए, मैं टेक होम मैसेज यही दूंगा कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनानी होगी, क्योंकि जो हमारा मौजूदा लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारी स्ट्रेस है। ओके। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमने अपनी खुराक को सिंपल रखना है, हमने लो कैलोरी डाइट लेनी है, कोला ड्रिंक अवॉइड करनी है, फलों के जूस नहीं लेने, ताज़ा फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके साथ साथ जी, रोज़ाना सैर करनी है, या 10,000 कदम डेली, या 150 मिनट अ वीक। और अबव ऑल, इफ़ यू आर डायबिटिक या हाइपरटेंशन या कोई सी बीमारी, अगर आपका डॉक्टर आपको वो दवाई देता है तो वो दवाई रेगुलरली खाएं। वजह ये है, होता ये है कि मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी, मेरी शुगर कंट्रोल होगी, मैंने दवाई छोड़ दी। तो भाई, दवाई छोड़ने का नुकसान है। वो नुकसान क्या है कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन A1C बढ़ती है तो आपकी डेथ रेट भी बढ़ेगा, आपको दिल के अटैक का रेट भी बढ़ेगा, आपको स्ट्रोक होने के भी चांसेस हैं। उसके साथ साथ आपकी बिनाई जा सकती है और टांग कटने का खदशा भी बढ़ जाता है। अगेन, सिंपल लाइफ, सिंपल खुराक और रोज़ाना पैदल चलें। शुक्रिया। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे तमाम नाजरीन के लिए वक्त दिया। तो नाजरीन सामीन, यकीनन आज की जो हमारी गुफ्तगू है, वन ऑफ द लीडिंग जो हमारे फिजिशियन हैं डॉक्टर खालिद महमूद, उनसे आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा। और यकीनन ये वो बातें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की अगर ज़िंदगी में लागू कर लें डॉक्टर साहब, तो बहुत सारी, यकीनन सिर्फ ज़ियाबतीस से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अपने होस्ट सईद अबरार अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।